Students, whether you are a SSU SSCW aspirant या फिर AU CET एस्पायरेंट, स्पेशली AU CET वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी संडे को सैटरडे को एग्जाम देने वाले हैं, मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेके आया। और ये एकेडमिक वीडियो नहीं है, एकेडमिक वीडियो हमारा चल रहा है, वो तुमको डेली बेसिस में यूट्यूब में फ्री मिल रहा है, ऐप में भी कंटेंट अच्छा खासा अवेलेबल है, वो तो है। मैं जो कर रहा हूँ मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसमें नीट एस्पायरेंट्स को भी थोड़ा एड्रेस करूंगा, सबको एड्रेस करके स्टूडेंट कम्युनिटी को एज ए होल, आसाम का जो मेरे से कनेक्टेड है उनसे मैं थोड़ा एड्रेस करके कुछ बातें बोलना चाहता हूं यहाँ पे। पहली बात तो ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर था। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। इट वॉज 6 अगस्त 2018 जब मैंने GMCH में एज अ मेडिको ज्वाइन किया था। ये वर्ड पे थोड़ा फोकस करना, मैं इस पे आऊंगा। एज अ मेडिको मैंने ज्वाइन किया था। आई वॉज अ फर्स्ट ईयर मेडिको, ओके। एंड इट वॉज अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी बिकॉज मेरा क्लास 8 से सपना था, ऐसा व्हाइट एप्रॉन में मैं खुद को सपनों में देखता था और वो रियलिटी बन चुका था। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जो भी मैं तुम लोगों के साथ बातें करना जा रहा हूँ ना नेक्स्ट 15-20 मिनट में, वो थोड़ा हटके है। मैं यूजुअली, तुम भी देखते हो क्लासेस में, मैं यूजुअली इतना गुस्सेल मूड में रहता नहीं हूँ। मैं हंसता रहता हूँ, मजाक करता रहता हूँ, गीगल करता रहता हूँ। बट आज मैं वाकई में गुस्से में हूँ। गुस्से में होने का कारण मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। जब क्या होता है ना कि जैसे बच्चों को लेके माँ बाप बहुत प्रोटेक्टिव होता है। तुमने देखा भी होगा सड़क पे, अगर कोई तुमने छोटा सा पपी देखा और पपी को तुम प्यार करने के लिए ही गए, तुम्हारा इंटेंशन खराब नहीं है, तो उस पपी का जो माँ है वो थोड़ा प्रोटेक्टिव रहता है। वो देखता है तुम उससे प्यार कर रहे हो कि तुम अटैक करने आ रहे हो। अगर तुम उस बच्चे को अटैक करने के लिए गए तो वो जो पपी का माँ है वो तुमको अटैक करेगा ही करेगा। भले ही उसको पता है कि इंसान के साथ फाइट करना उसके लिए बहुत जानलेवा भी हो सकता है, बट ही इज प्रोटेक्टिव, शी इज प्रोटेक्टिव अबाउट हर चिल्ड्रन। इन द सेम मैनर I am very protective of all my students, whether my past students or my present students. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है ये 1-to-1 ह्यूमन रिलेशन मैंने बनाया है। उनके पेरेंट्स के साथ भी मेरा ऐसा रिलेशन है, उनके पेरेंट्स को भी मालूम है ये बात। कहीं मैंने दूसरे कोचिंग में भी अगर पढ़ाया हो, व्हाइट कोड अचीवर्स का स्टूडेंट ना भी रहा हो, मेरा ऐप से कोर्स ना भी परचेज किया हो, अगर मेरे यूट्यूब के थ्रू ही कनेक्टेड है, फ्री वीडियोस का फायदा उठा रहा है, तो भी मैं उसके साथ जुड़ा हुआ रहता हूं। ये मेडिको शब्द को मैंने तुमको फोकस करने के लिए बोला। जब तुम मेरा नाम भी सर्च करते हो ना, मेडिको टर्न नीट मेंटर सनत बोल के, ये मैंने फर्स्ट ईयर में ही नाम रखा था। अभी भी तुम गूगल में मारोगे तो मेरा फोटोज वगैरह, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरा लिंक्डइन, सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये MBBS में मैंने ओपन माइक जीता था तो उसका गोल्ड मेडल है मेरे। और ये मैंने जो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम में रील पोस्ट किया था अबाउट माई हाउ टू help the female students. Now this particular channel, okay, मैं बहुत समय से इसको नोटिस कर रहा था। और मैंने बात भी क्या है, छोटा लड़का है मेरा, इनिशियली मेरा कोई ग्रज नहीं था इसके खिलाफ। आज मैं इसके खिलाफ बोलने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं। क्यों? मैं रीजंस दूंगा लास्ट तक। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि सर आप तो बड़े हो, आप उसको माफ कर दो। मैंने बहुत समय तक माफ किया है, बट मैंने बोला ना, जब मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर चीज आ जाता है, मैं करंटली, मैंने ये भी बोला हुआ है कि मैं गवर्नमेंट के CBT को मैं सपोर्ट करता है, सपोर्टेड द हेल्थ मिनिस्टर ओपनली, इवन तो मुझे गाली मिला है उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है नीट के बच्चों के लिए CBT फायदेमंद होगा, पेपर लीक वगैरह। लेकिन एट द सेम टाइम जब NTA ने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं किया, मैं अपने कैपेसिटी में जहां जहां जा पाया, बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्होंने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया, वीडियोस किया, ये किया वो किया, न्यूज चैनल वाले लोग जिन्होंने मेरे पास आया, मैंने सबको यही बात बोला कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी NTA को लेना चाहिए, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं स्टूडेंट्स का आदमी हूं। स्टूडेंट के भलाई के लिए जो आदमी पावर में है, मैं उसके सपोर्ट में रहूंगा। सिंपल बात है। गवर्नमेंट का करंट चीफ मिनिस्टर जो है अपना हिमंत बिश्व शर्मा डांगोरिया, मैं बहुत क्षेत्र सपोर्ट करूं, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू ओपन मेडिकल कॉलेजेस इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम दैट विल मेक अ लॉट ऑफ न्यू डॉक्टर्स, राइट। एंड बहुत स्टूडेंट्स तुम्हारे निचिना এটা সপোন পুৰা হ'ব।
मेडिकल कॉलेज बनिले तात नार्सिंगर स्टूडेंट्स हब, तात फार्मासिस्ट हब, सब हब। সেইকাৰণে মই সাপোर्ট কৰো, কিন্তু হেতুৰ মানে এটো নহয় যে কি মই এনটিএ ভুল কৰিব, মই এনটিএ ডাইৰেক্টৰক গালি না পাৰিম, ইভেন দো এনটিএ ডাইৰেক্টৰ वाज अपॉइंटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो माय पॉइंट इज I was always standing for the students, always, and that will continue. Firstly, ये जो नाम रखा है, ठीक है, मेडिको वाला अंसारी, नाम से भी मेरे को कोई इनिशियली परहेज नहीं था। प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ टू बी अ 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। भैया तुम ये काहे ऐड नहीं करते? मुझे भी लगा था तुम एमबीबीएस के हो गए, मुझे लगा मेरा जूनियर है, मैं जानता नहीं हूँ, इतना यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, मेरे को तो मजा ही आता है, मैं तो अपने जूनियर्स को चाहता हूँ आके मेरे साथ काम करे। बट पता चला नहीं, ऑप्टोमेट्री का है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे चैनल के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है। सीयूईटी, नीट, एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, ठीक है, तुमने सीयूईटी क्रैक नहीं किया, मुझे पता है, नीट भी क्रैक नहीं किया, एम्स नर्सिंग वगैरह भी नहीं, तुमने एसएस यूएसएस किया था, उसके लिए तुम गाइड कर रहे हो। एयूसीटी भी तुम नहीं किए हो, बट तुम स्टूडेंट को गाइड कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हो, ये बता रहे हो, वो बता रहे हो। लेकिन जब कंटेंट का बात आता है ना, बात अलग हो जाता है। मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं कि मैं जेई एडवांस के स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, अरे नहीं पढ़ा सकता भाई, मैं पढ़ा ही नहीं सकता, सीधा बात है। हाँ, जेई एडवांस का अगर मान लो 20 क्वेश्चन तुम मुझे देते हो, शायद मैं 5-6 कर लूं, बाकी मैंने ना दिमाग लगाया। नीट का तुम दो, अभी 26 का जो भी पेपर होने वाला है, मैं लाइव आके सॉल्व करके दिखा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ना इतने सालों से। एनीवेज, उसके बाद देखो भाई साहब, दिस इज समथिंग गूगल विल टेल यू, यू डोंट हैव टू बिलीव मी, गो आस्क गूगल। कैन बीएससी ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट कॉल देमसेल्व्स मेडिको? you are misguiding the students. This is not my answer, okay? This answer was given by Career 360, and जिनको मेडिकल प्रोफेशन से, जो इनफैक्ट पीजी भी कर रहे हैं, उनको भी मालूम है Career 360 एक गाइडेंस प्लेटफॉर्म है, जहां पे वो लोग काउंसलिंग में हेल्प करता है, अलग अलग चीजों में वो लोग हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। टेक्निकली यू आर ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड एन एलाइड हेल्थ स्टूडेंट, बट नॉट ए मेडिको। मेडिको टर्म जो होता है वो एमबीबीएस, एमडी और बीडीएस के लिए ही यूज किया जा सकता है। तुम आइदर डेंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, यू शुड बी, आई एम नॉट डिमीनिंग ऑप्टोमेट्रिस्ट, मेरे कई दोस्त ऑप्टोमेट्रिस्ट है, मैं तो जानता हूं वो लोग अच्छा करेंगे। आई नेवर डिमीन नर्सेस, मुझे नर्सेस ने खुद मैसेज किया कि सर हमें हमारे वार्ड में जैसा इज्जत नहीं करता है लोग, आप तो हमें बहुत ज्यादा इज्जत कर रहे हो उससे। मैंने बोला बिल्कुल, तुम डिजर्व करते हो इज्जत, लेकिन नर्स कभी उठ के नहीं बोलता है कि मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर उठ के नहीं बोलता है भाई साहब कि मैं डेंटिस्ट हूं। अरे भाई, दांत का प्रॉब्लम होगा, मैं मेरे बीडीएस वाले दोस्तों के पास ही भेजूंगा, मेरा जो आरडीसी का दोस्त है, मेरा जो जीडीसी का दोस्त है, सिलचर का, डिब्रूगढ़ में, उनके पास भेजूंगा भाई, मुझे नहीं आता है, सिंपल सा बात है। अब प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ। जैसे एसएसयूएचएस का मैंने जब वीडियो लेक्चर्स डालना शुरू किया, मैं देख रहा था कि ये कॉपी कर रहा था मेरे कंटेंट को, पर मैंने सोचा यार बच्चा है, चलो ठीक है, कॉपी कर रहा है कंटेंट को। इनफैक्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन का सीक्वेंस भी चेंज नहीं कर रहा था, एंड फिजिक्स में क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व, मैं तो सॉल्व करता हूं पूरा क्वेश्चंस, उसका भी मैं तुम्हें एक स्लाइड में बताऊंगा, मैं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। वो चैट जीपीटी में मार के आंसर ए है, आंसर बी है, आंसर सी है, ये सब कर रहा है, और उसमें भी 2-3 आंसर गलत है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का कुछ मैसेजेस आया जिसने मेरा दिमाग खराब किया। এছএছইউএছৰ টাইমত মক টেষ্টৰ এটা বেচ আছিলে মেডিকো वालार, সেইটো মই লৈছিলো, ভাবিছিলো সাগে ভ্যারাইটি অফ কোয়েশ্চনস থাকিব, বাট তাতে আপোনাৰ মক টেষ্টৰ কপি পেস্ট মাৰা আছিল A to Z। ইংলিশৰ টু কবই নালাগে, 95% সেম আছিল, তাতে নিউ কোয়েশ্চনস প্ৰায় নাছিলে, সব কপিয়ে কৰা আছিল। মই ভাবিয়ে লৈছিলো আপোনাৰ বেচত এনৰোল কৰা আছে বুলি। সোয়া, যদি মোক এই মেসেজটো কোনবা স্টুডেন্টে দিলে হয় ন, মই পাত্তাই নিদিলে, মই খং নকৰিলো হয়, ঠিক আছে মোৰ কন্টেন্ট কোনবাই কপি মাৰিলে, সৰু লৰা কৰিছে কি, কিন্তু কাৰ কন্টেন্ট কপি মাৰিছে জানানে? কন্টেন্ট কপি মাৰিছে এগ্ৰি প্ৰেপৰ, ওয়ান অফ মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার্স, মইতো স্টুডেন্ট নকয়ে, ই মোৰ স্টুডেন্ট আছিল বাৰু, ওয়াকিল খান। এই লয়াৰটোৱে 2-3 বছৰৰ পৰা, আই এম সো প্ৰাউড অফ হিম,
হি নীটৰ কাৰণে আহিছিল, মোৰ তাত নীট ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই, কিন্তু সি মোৰ কণ্টেণ্ট পঢ়ি পেলাই সি AUCET ক্ৰেক কৰিছে। আৰু তাৰপিছত সি দেখিছে কি ভাই মই এগ্ৰিকালচাৰৰ এক্সাম ক্ৰেক কৰিছোঁ, তে মই এগ্ৰিকালচাৰৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে গাইড কৰিম, SSC USSC CW ষ্টুডেণ্টছক গাইড কৰিম। তে সি কষ্ট কৰি কৰি কণ্টেণ্ট বনায়। আমাৰ কাৰণেতো সহজ না, আমি 7-10 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ বহিছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ কোচিঙত আমি পঢ়াইছোঁ, কিমান কুৱেশ্যনছ কৰাইছোঁ হিচাপ নাই। এটা বছৰত মই কমচে কম ষ্টুডেণ্টছক 15,000 20,000 কুৱেশ্যনছ কৰাওঁ ক্লাছতে। হোমৱৰ্ক চমৱৰ্ক যদি কাউণ্ট কৰা 30,000ৰ ওপৰ হৈ যাব। ইমান কুৱেশ্যনছ কৰাওঁ আমি, টেষ্টৰ কুৱেশ্যন চেশ্যন মিলালে আৰামছে। মই মিনিমেল কৈ আছোঁ 10,000 কুৱেশ্যনছটো মই নিজে ক্লাছত ছল্ভ কৰোঁ। ইটো ষ্টুডেণ্ট হয়, এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ তাৰ এক্সামো চলি আছে। তাৰ মেণ্টেল ষ্টেটটো তুমি ভাবা যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছে এইবিলাক আৰু চোৱা, আৰু মেছেজেছ চোৱা। और देखो, वकील खान कैन यू गिव मी अ फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर द ऐप, आई वेस्टेड माई मनी ऑन मेडिको वाला। बिकॉज जो कंटेंट वहां पे है उसने ले लिया और लेके अपने ऐप में डाल दिया। सेम कंटेंट उधर भी है, ठीक है। दादा आई हैव टू टेल यू समथिंग, सो टुडे आई परचेज्ड अ मॉक, दीज आर ऑल स्टूडेंट्स का मैसेजेस, ओके, सब स्टूडेंट्स का मैसेजेस है। इतना सारा बहुत मैसेजेस है, मैंने सिर्फ कुछ ही स्लाइड्स में डाला है। कम से कम मेरे को 26-27 स्क्रीनशॉट्स मिला था, मैंने कुछ ही डाला है यहाँ पे। सो टुडे आई परचेज्ड अ मॉक टेस्ट ऑफ द मेडिको वाला चैनल, आई गेव अ मॉक फ्रॉम देयर। टू माय सरप्राइज 75% क्वेश्चंस आर सेम टू सेम डिट्टो फ्रॉम द मॉक टेस्ट 2 दैट यू प्रोवाइडेड। 75% इसलिए शायद आलसी लग गया होगा, थोड़ा बहुत कॉपी मारते मारते बाद में कॉपी मारेंगे। बकवास कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम का। स्टूडेंट्स ने उसके यूट्यूब में कमेंट भी किया, जिसको उसने डिलीट कर दिया। मेडिको वाला दूसरों का स्टडी मटेरियल चोरी करने वाला, एंड उसके बाद लोगों का कमेंट्स डिलीट करने वाला ताकि लोगों को पता ना चले। भाई साहब, अच्छा इसने रिप्लाई भी किया है, मैं वो भी बताना चाहता हूं, ठीक है। आरो किसुमान चाइलो दादा आज टेस्ट तो दिलू, बहुत गुस्सा आ रहा है, এনেকা মানুহক কি বোলে ঠগেনে বাৰু, মেডিকো वाला কিবা এটা কৰিব লাগে, কালি দিয়া সেম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কোয়েশ্চন আজি চিপকাই দিছে, আৰু বায়ৰ অনলি দুটা চ্যাপ্টাৰ মানৰ পৰা কাম নাইকিয়া কোয়েশ্চন কিছুমান কাটিছে। এডুকেশন সিস্টেমৰ নামত চোৱা, হি কোর্স বেছি আছে, কিবা 249 149 এইবিলাক পিডিএফ বিলাক প্ৰভাইড কৰি আছে, কিন্তু কপি মাৰি। মানে হেতু সাপোজ আমার এপত যদি 499 হয়, এগুলো সস্তা দি দিব যাতে বেছি স্টুডেন্টসে আহি পেলে লৈ লয়, আৰু সেম কন্টেন্ট, একো ভেরিয়েশন নাই, অপশনস পর্যন্ত চেঞ্জ নকৰে। মই এটু কথাও কম, এটা হি এটা এটু কি দিছে, এটু শিওর কপি কৰিছে ইউটিউবত বাটেবা, ঠিক আছে, গম পালাই তোমালোকে ম্যাটারটো। এতিয়া তাক যেতিয়া মেসেজ কৰা হৈছে कौन सा बेस्ट होगा, ई बुक या पीसीबी, आई एम कंफ्यूज, तो बोला पीडीएफ में सब नहीं पढ़ पाते, दोनों बेस्ट है, अपना अपना देखो, ओके। तो ई बुक का एमसीक्यू बैच वाले से ज्यादा है क्या, तो उसमें मतलब ऐप में 10 के क्वेश्चन है, ई बुक में 15 के, ठीक है, उसने खुद बनाया जो भी है। अब देखो ऊपर से एक तो कंटेंट कॉपी कर रहा है, ई बुक चलो वो नहीं कर रहा होगा, AUCET का तो हम लोगों ने पकड़ लिया। यहां पे उस स्टूडेंट को गाली दे रहे हैं, तुम्हें पढ़ना है या सवाल करना है, और मैसेज मत करो। ओ भाई मैं 2019 পৰা পঢ়াই আছো ভাইটি, মোৰ পডকাষ্টত 10টা পজিটিভ কমেন্ট আহিলে এটা বা দুটা নেগেটিভ কমেন্টও আহে। 100টা কমেন্টত মই কম, 100টা কমেন্টত এটা বা দুটা নেগেটিভ কমেন্ট আহে। সেই যে নেগেটিভ কমেন্ট আহে, সেই নেগেটিভ কমেন্টত জানানে কিছুমানে মোক ফোন নুঠোৱাৰ কাৰণে कि सर मैं बिजी থাকো, ফোন উঠাব নোৱাৰো সবৰ, মোৰ প্ৰাইম টাইমত যেটা পিক টাইম থাকে এডমিশন সিজনৰ, আমাৰ কাৰণ লিমিটেড সিটস হয়, তেতিয়া মোৰ 100-150টা পৰ্যন্ত কল আহে এদিনত, পসিবল নহয়। কিন্তু ষ্টুডেন্ট কিছুমানে মনত আঘাত পায় কি দাদা কিমান মৰমেৰে ফোন কৰিছিলো, কথা পাতিম বুলি ভাবিছিলো, দাদাই কলে নুঠালে। মোক অসমীয়াত যে সবতকে ফেমাস গালিটো হয় না, কে মোক কি বুলি কৈছে জানানে, এই মাষ্টাৰটো কে ফোনে নুঠায়, এনেকা পৰ্যন্ত মোক কৈছে। মইতো গৈ ইমান বেয়াকে ৰিপ্লাই বেক কৰা নাই, কাৰণ মই জানো বাচ্চা ষ্টুডেন্ট হয়, তুমি গাইড কৰিবা, তুমি নিজকে এডুকেটৰ কৈ আছা আৰু তুমি এনেকা ষ্টুডেন্টছৰ লগত বিহেভ কৰি আছা। তাৰপিছত ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्री प्रेप से पढ़ा है हम लोगों ने, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, डोंट कॉपी फ्रॉम एग्री प्रेप दादा, ऐसा बोल के किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया है। उसमें बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी से क्या कॉपी करेंगे पागल। अरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये तुमको पता ही नहीं है,
नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हाथ में होता है, नेक्स्ट ईयर से तो सीबीटी होगा नीट में, तो नीट का पेपर कैसे होगा, मेमोरी बेस्ड होगा। वो स्टूडेंट एग्जाम दे के आके बोलेगा बेवकूफ पता ही नहीं है तेरे को। एम्स में जब हम लोग एम्स का एंट्रेंस देते थे, एम्स का हमें हार्ड कॉपी पेपर नहीं मिलता था, हम लोग आ करके याद कर करके अपने अपने टीचर्स को बोलते थे कि सर फिजिक्स में इसके बेस पे एक क्वेश्चन आया था, उसके बेस पे एक क्वेश्चन आया था, ये आया था, वो आया था। फिर टीचर दिमाग लगा के क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस से ऑप्शन बनाता है, जो मुझे भी करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि नीट भी कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो एग्रीकल्चर का जो एग्जाम है, जो पीवाईक्यू मेमोरी बेस्ड है, वहां पे जो ऑप्शन बनाया वकील ने खुद बनाया, इसलिए उस ऑप्शंस में भी कुछ कुछ जगह मिस्टेक्स है जो मैंने करेक्ट किया है अपने वीडियो लेक्चर्स में। मैंने वकील को बोला है और वो खराब नहीं पाता ये सब चीजों को लेके। अरे भाई स्टूडेंट है वो, मैं उसको अपने लेवल पे कैसे समझूंगा, मैं तो 9 साल से 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं, 7 इयर्स रनिंग चल रहा है मेरा, तो मैं तो नहीं कंसीडर कर रहा हूं कि वकील भी उसी लेवल पे क्वेश्चन बना पाएगा जैसे मैं बना पाऊंगा। वो बेचारा छोटा लड़का वो ट्राई कर रहा है, अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई कर रहा है कि वो अपने छोटे भाई बहनों को हेल्प कर पाए, जो एग्रीकल्चर में उसके जैसा उसको रोल मॉडल मान के आना चाहता है, वो तो हेल्प कर रहा है उनको। कमेंट डिलीट क्यों किया पागल कहीं के, कुछ भी मन करे तो लिखो मत, गधे कहीं के। पीवाईक्यू कौन किस, अरे गाधा तूने नीट क्रैक किया। ऐसा जब बच्चों को कोई बोलता है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, समझ। तुम गुवाहाटी में रह के यहां के बच्चों, ये स्टूडेंट मेरे मॉक टेस्ट का एग्री प्रेप से अगर उसने लिया है, मतलब वो मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि एग्री प्रेप और व्हाइट कोट अचीवर्स ने एक साथ डिसाइड किया है कि हम लोग फ्यूचर वेट, फ्यूचर एग्रीकल्चर वाले लोग, फ्यूचर फिशरी वाले लोग को एक साथ मिलकर गाइड करेंगे। क्योंकि देखो मेरे पास कंटेंट नहीं था, वकील ने मुझे कंटेंट दिया, मुझे पढ़ाना आता है, मैंने पढ़ा दिया। तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम मेरे बच्चों को गाली दोगे, तुम गधे कहीं के बोलोगे। तुम अगर इतना सियाना है, इतना अगर तुम इंटेलिजेंट है, तो कल नीट का पेपर है, मैं तुमको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, विदाउट लुकिंग एट आंसर की ऑफ एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू और एनीथिंग, कम लाइव एट 5:30, आई विल मेक श्योर यू गेट द पेपर। लाइव आओ, कैमरा ऑन करो, नीट का पेपर पूरा सॉल्व करो, दिखा दो करके। मुझे चैलेंज करना, मैं कर दूंगा, मैं हर साल करता हूं, 2021 से कर रहा हूं, 18 मैंने निकाला हुआ है, 21 से मैं पूरा पेपर कर सकता हूं, 720 आउट ऑफ 720। 2025 में 3 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था, वो थोड़ा टफ था, फिजिक्स का थोड़ा हाई लेवल का, जेई एडवांस लेवल का, वो फिजिक्स के फैकल्टी भी बोलेंगे, उनमें भी क्लैश था कि इसका आंसर ये होगा, पीडब्ल्यू का टीचर बोल रहा है ये होगा, एलएन का टीचर बोल रहा है ये होगा। लोगों को बस गाली वाली देना। देखो स्टूडेंट्स ने खुद ही बोला, ये सब डिलीट कर दिया, हालांकि कॉपीड फ्रॉम एग्री प्रेप। भैया जी शायद अब बहुत रीजी दूसरों का मटेरियल्स देख कर, भाई शर्म उरम भी नहीं है भाई, थोड़ा तो लिहाज कर ले, शर्म कर ले भाई। अभी तो इतना स्टूडेंट्स ने बोला, और ये एक्सप्लेनेशन है, ये चैट जीपीटी है, दिस इज चैट जीपीटी। ये हटाता है फिर इसको हटा देता है, हटा के आंसर बोलता है। द शेप ऑफ एमोनिया, अरे एमोनिया में शेप ट्रायगोनल प्लेनर क्यों है, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है। गुवाहाटी था कि मूड लड़ासलिक दम दिबो। ये देखो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, फिजिक्स का क्वेश्चन आया, डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। चलो भाई तुमने ये कॉपी नहीं किया मेरे से, ठीक है, फाइन फाइन फाइन, तुमने खुद ये क्वेश्चन कहीं से निकाला और तुमने बोला कि हाँ 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 एग्री प्रेप में या सॉरी एग्रीकल्चर में ये आया हुआ है, AUCET में तुमने बोला ये क्वेश्चन आया हुआ है, तुमने इसका आंसर तुमने बोल दिया ml²t-। अबे कैसे आया ml²t-1, ये बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा है। रिलेशन बिटवीन v एंड डिस्प्लेसमेंट, a body moving on the relation between velocity and displacement, v equal to u plus at लिख कर रख दिया। अच्छा ठीक है, आगे शायद सॉल्व किया भी होगा, मैंने देखा नहीं, मैं यहीं पे रुक गया। ये ml²t-1 ये कैसे आया भाई, बच्चे का प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन रट के जाएंगे। फिजिक्स में पता है कितना डायमेंशंस है, कितना फिजिकल क्वांटिटीज है पता है। अगर वो डायमेंशन रटने बैठ गया ना तो वो रो देगा एग्जाम में, वो बायोकेमिस्ट्री छोड़ के जाना पड़ेगा, फिजिक्स का भी वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएगा अगर सिर्फ डायमेंशन रटने गया है। काइनेमेटिक्स में ही वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट,
एक्सेलरेशन, ताकि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी अलग से है, ट्रांसलेशनल अलग से है, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। कितना रटेगा, कितना रटेगा? मैंने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है भाई, मैं तो तुझे बोल ही रहा था, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था। हमने भी पीवाईक्यू किया है। हमने पीवाईक्यू किस बेसिस पे किया है? मैंने देखो, मैंने बोला भी है, ये किसने प्रिपेयर किया? एग्री प्रेप ने प्रिपेयर किया। मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन किया इसका। मेरे बच्चे ने किया, आई एम प्राउड ऑफ हिम। मेरा छोटा भाई ने किया है, मेरे स्टूडेंट ने किया है। उसको स्टूडेंट्स आके बोलता है ये क्वेश्चन आया है, वो उसके बेसिस पे ऑप्शंस बनाता है। इसलिए मैंने कहा 2-3 क्वेश्चंस में उसने ऑप्शन में भी गलती किया, वकील ने अलग ऑप्शन दिया, तो मैंने उसको करेक्ट करके दिया। और मैंने देखो भाई, 100 क्वेश्चन में अगर वो 2 क्वेश्चन में ऑप्शन इधर उधर कर रहे तब भी आई एम प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज इट्स नॉट एन इजी टास्क। वो कोई मेरे जैसा 7 साल का एक्सपीरियंस का टीचर नहीं है, वो गाइड कर रहा है बच्चों को अपने लेवल पे। देखो, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व किया, मैंने बताया कैसे करना है। कोई स्टूडेंट रटेगा इसको? क्यों रटेगा बे? कितना रटाओगे तुम? खुद रट के आ जाते हो और चैट जीपीटी में आंसर लिख करके आ जाते हो और बस चैट जीपीटी में मार देते हो। आजकल तो आसान हो गया है, चैट जीपीटी भी गलत आंसर दे रहे तेरे को, इसलिए तेरे वीडियोस में गलत सॉल्यूशन है। अब देख, एनसीईआरटी 5 से अगर तू कंटेंट कॉपी कर रहा है, तुझे पता है पीडब्ल्यू को पता चलेगा। तो अगर मैंने अभी पीडब्ल्यू के डायरेक्टर को फोन कर दिया ना, गुवाहाटी सेंटर हेड को, सब मेरे कॉलीग्स है, कहीं ना कहीं मेरे साथ काम किया हुआ है सबने। उधर का बायो फैकल्टी को मैं जानता हूँ, जो बायो का एचओडी है उनको मैं जानता हूँ, बॉटनी वाले को जानता हूँ, फिजिक्स के फैकल्टी ने भी मेरे साथ एक जगह काम किया हुआ है। अगर मैंने फोन करके बोल दिया ना, तेरे ऊपर 20 करोड़ का वो लोग केस लगा देगा। समझ रहा है बेटा? डोंट प्ले विथ फायर। कंटेंट बनाओ। तुम एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, फ्यूचर ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, तुमने एसएसयू एचएससीडब्ल्यू निकाला होगा, उसका कंटेंट बनाओ बढ़िया से। इधर उधर से कंटेंट छाप के सब जगह में घुसने का कोशिश मत करो, ठीक है? अगर तुम मुझे पूछोगे, मेरा स्टूडेंट सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है। आई हैव 100+ स्टूडेंट्स ओनली इन मेडिकल कॉलेजेस। मेजॉरिटी डॉक्टर्स हो सकता है, बट नर्सिंग के भी स्टूडेंट्स है, मेडटेक लैब वाले भी हैं, सब कोई है। जाके इंटरव्यूज देख लो, पता चल जाएगा। एनसीईआरटी 5। और देखो, सिर्फ हमारा कंटेंट कॉपी नहीं कर रहे, केवी एजुकेशन बोल के एक है, उसने ये बढ़िया सा कुछ बनाया। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, बायो पायरेसी क्या होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है? बहुत सारा चीज इन्होंने बनाया है। मतलब कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स को क्लियर करके विथ एग्जांपल्स देके रखा है। सुंदर कंटेंट है, ठीक है? मुझे भी देख के अच्छा लगा। अब ये है एनसीईआरटी से ही, बट मैं अगर इस कंटेंट को यूज करके स्टूडेंट को देना चाहता हूं, मैं क्या डिट्टो कॉपी मार दूंगा क्या? ऐसे क्या किया मैंने? बस बीच में चावल का एक फोटो दे दिया, नीम का दे दिया। ओह माय गॉड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्लाइड? जस्ट लुक एट दिस स्लाइड, एक्सेप्ट द फोटोज दैट ही हैज एडेड, एंड वो अपना कंटेंट बोल के बता रहे हैं। सब सिर्फ हमारा नहीं कर रहे। बस देखो, यहां पे क्या था, केवी एजुकेशन, यहां पे उसने कर दिया मेडिको वाला। नाम भी कॉपीड है, कंटेंट कॉपी कैसे नहीं होगा? नाम भी कॉपीड है भाई, नाम कॉपी करके रखा है। फिर ये भी मैं नहीं बोल रहा था यार, छोटा बच्चा है, नहीं बोलना है भाई। तुझे पता भी है नीट में कितना स्टूडेंट्स इस साल अपियर हुए हैं? तूने एक भी स्टूडेंट को ऑफलाइन पढ़ाया है? तुझे पता है वो ड्रॉपर कितना स्ट्रेस में जाता है? तूने जो बोल दिया कि 560+ कट ऑफ जाएगा, जो पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हुआ था भाई, कट ऑफ 600 भी जा सकता था और कट ऑफ 530-40 भी जा सकता था। अगर आसाम में टेलीग्राम से पेपर पहुंचा स्टूडेंट्स तक तो कट ऑफ बहुत हाई जाता, और अगर नहीं पहुंचा तो मैं लिख के मैं अपना टीचिंग करियर छोड़ देता। अगर 550 के ऊपर कट ऑफ चला जाता तो किसी भी कीमत। तू 560+ बोल रहा है जनरल का। मेरे को स्टूडेंट ने फोन भी किया है तेरा वीडियो देख के कि सर मेरा तो 554 आ रहा है, क्या मैं होप छोड़ दूं?
क्या करूं सर, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्या करूं मैं? वो तो पेपर कैंसिल हो गया, अलग बात है। और बेटा तुमको मालूम है क्या ये बात कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है वो कभी कभी जनरल से भी ज्यादा चला जाता है? तुमको पता है इस साल कितने लोगों ने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया है? कोई आइडिया है? फाइनली मैं यही कहूंगा कि भाई, मेरा स्टूडेंट का, मेरे छोटे भाई का कोई भी कंटेंट नहीं जाना चाहिए। तुम मुझे कॉल करने का कोशिश करोगे, मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठाने वाला हूँ, बिकॉज मैं स्कैमर्स का कॉल नहीं उठाता। अपने आप को सुधारो। मैं फिर से बोलूंगा, यू कैन कंसिडर दिस टू बी अ थ्रेट, अ वार्निंग, वट एवर। स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज इफ आई कम ऑन टू टेक लीगल एक्शन, डोंट फॉरगेट यू आर इन गुवाहाटी। तुम कहीं दिल्ली विल्ली में छुपे नहीं हो, तो मेरे को टाइम नहीं लगेगा। तुम छोटे बच्चे हो, इसलिए वार्निंग देके मैं छोड़ रहा हूँ। ये काम अभी बंद करो, अभी के अभी बंद करो। नेक्स्ट कुछ भी अगर ऐसा दिखा, और स्टूडेंट कम्युनिटी को भी मैं बोलूंगा एट लार्ज, और एक चीज भी मैं अभी अनाउंस करके जा रहा हूँ। मैं अगर ये स्कैम कंटिन्यू देखता रहा ना, तो तुम्हारा एसएससी यूएचएस का तुम्हारा वो है ना, मैं नीट में बहुत कोचिंगों को खा चुका हूँ ऑलरेडी। जो लोग ऐसे स्कैम करते थे ना, खा चुका हूँ। बहुत बड़ा माफिया से मेरा फाइट ऑलरेडी है। अगर ये सब कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट सेशन मैं अभी बता के दे रहा हूँ, मैं नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, सबका टॉप नॉच वीडियो क्वालिटी लेक्चर्स, टॉप नॉच स्टडी मटेरियल, टॉप नॉच कंटेंट। इस बार मैं लेट हो गया था क्योंकि मुझे बहुत बाद में पता चला अबाउट दिस, आफ्टर जनवरी आई गॉट टू नो। 2-3 महीना पढ़ाने का ही टाइम मिला, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट सेशन में दुर्गा पूजा के टाइम से लग जाऊंगा। माता रानी का ऐसे भी बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। माँ दुर्गा का नाम लेके, कामाख्या माता का नाम लेके, मैं दुर्गा पूजा से ही लग जाऊंगा। दुकान बंद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बहुतों का हुआ है, तो ध्यान रखियो बेटा। बाकी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को टेंशन नहीं लेना है। मेरा यूट्यूब में फ्री कंटेंट चलता रहेगा। तुम्हारा एग्जाम के लिए अभी भी 1 हफ्ता का समय है। डेली तुमको वीडियोस मिलेगा। अभी मैंने बायो और केमिस्ट्री का भी कंटेंट मंगवा लिया है। वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों? लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि थोड़ा बहुत टाइम मैंने तुम्हारा लिया है, बट होप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया। बाकी अपना पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।